के रूप में फिलहाल के लिए जानकारी यह है कि पाकिस्तान पर भारत ने फिर एक बार बड़ा हमला बोल दिया है। ताजा अपडेट के अनुसार पाकिस्तान पर भारत का यह मिसाइल हमला है, लेकिन यह हमला भारत के द्वारा एक जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया है, क्योंकि जब शाम को मैं आप लोगों का सेशन डिस्कस कर रहा था अराउंड 8:30, उसी समय पर पाकिस्तान के द्वारा जम्मू में तेज गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमले बिल्कुल हमास स्टाइल में किए गए। ना केवल जम्मू बल्कि बॉर्डर के नजदीक स्थित जो भारत के राजस्थान के कुछ जिले बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर भी मिसाइल हमले की जानकारी मिल रही है। ऐसे में भारत की तरफ से उन्हें S-400 डिफेंस सिस्टम के थ्रू न्यूट्रलाइज करने का भी अपडेट है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जब जम्मू के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अपनी भड़ास निकालते हुए मिसाइल हमले किए गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई, लेकिन उन्हें S-400 सिस्टम के द्वारा नाकाम कर दिया गया। जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से हमने अभी थोड़ी देर पहले वाले सेशन में बताया था कि हमने किस तरह से रडार को मारने के लिए हार्नी और हारोन ड्रोन भेजे थे। बिल्कुल उसी अंदाज में इन लोगों ने अपनी तरफ से कामिकाजे ड्रोन भेजे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। ड्रोन्स में जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन को एयरपोर्ट बेस को निशाना बनाने की बात आ रही है, जहां पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब ये कुछ तस्वीरें हैं, जिन तस्वीरों में भारत की तरफ से डिफेंस की तरफ से जो डिफेंसिव फोर्सेस की तरफ से चलाई जा रही मिसाइलें हैं, यानी S-400 जैसा जो सिस्टम है उसकी तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ से आती हुई दुश्मन की तरफ से आती हुई मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ये सारी जो वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लोकल्स के द्वारा शेयर किए गए वीडियोस हैं। जो जम्मू के लोकल्स हैं उनके द्वारा ये सारे वीडियो शेयर किए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, किस तरह से आसमान में आपको चलते हुए ये मिसाइल्स दिखाई दे जाएंगे, और इन्हीं को काउंटर करने के लिए किस तरह से भारत की तरफ से खड़ा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम इनको न्यूट्रलाइज करने निकल रहा है। ये तमाम वो वीडियोस हैं जिसमें आपको आते हुए तमाम मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब ये मिसाइलें आ रही हैं तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अब इन्हें हवा में ही फटते हुए देख सकते हैं। इनका फटना हवा में संभव कैसे हो रहा है? तो भारत की तरफ से जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो इसको अपनी तरफ से काउंटर कर रहा है और हवा में ही फोड़ रहा है। संभवतया आप इसको अब ऑब्जर्व कर रहे हो कि यह घटना किस तरह से हो रही है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। यहां से एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है, और वो ये है, पाकिस्तान के द्वारा सिविलियन एरियो को टारगेट बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी मुस्तैदी से अपने क्षेत्रों की सुरक्षा को बड़े ही अच्छे से कर रहा है। यह आपके सामने वीडियो फुटेजेस हैं जो कि जम्मू से निकलकर आ रहे हैं। तो 8:30 बजे के आसपास की यह घटना है, जिस समय हम आपके साथ इससे पहले वाले सेशन में लाइव थे। उस समय पर इस तरह की गोलाबारी यहां पर हो रही थी, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये तमाम प्रकार की तस्वीरें हैं जिन्हें आप यहां पर आते हुए देख सकते हैं, और ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही हैं, ये हर कैमरे में या फिर लोगों ने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड की हैं। यहां पर ये सारी की सारी आपको ये दूर से जाती हुई गोला बारूद जो है वो दिखाई दे जाएगा। मतलब ये जो बम्बार्डमेंट है ये ऑब्जर्व हो रहा है, मिसाइलें किस हद तक चलाई गई हैं ये यहां पर नोटिस हो रही हैं। यहां पर टारगेट करने का प्रयास जम्मू एयरपोर्ट को हुआ, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये तमाम चीजें हैं। यहां पर कुछ ऐसे वीडियोस बाहर निकलकर आ रहे हैं। भारत में 11 जगह पर हमले पाकिस्तान द्वारा अभी किए गए हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और उन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहां जहां हमले प्लान हुए, भारत ने उन हमलों को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग में हमले हुए। राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट। और गुजरात में भुज और कच्छ का नाम आ रहा है। कुछ इस तरह से ये हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। इनसे ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान द्वारा मिसाइलें चलाई गई हैं। अब इस बात को लेना कैसे है? लेना इस तरह से है कि पाकिस्तान का जो खिसियाहट है, जो खिसियाना है, वो इस हद तक हो चुका है कि वो अब सिविलियंस पर हमले करना शुरू कर चुका है। सिविलियंस पर किए गए हमले, देखिए युद्ध के अंदर स्टेजेस हैं। स्टेजेस में सबसे पहले हमने आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया। उसने आतंकियों के ठिकाने को टारगेट करने पर भारत के अंदर
सेना के ठिकानों को टारगेट करने का प्रयास किया, लेकिन सेना के ठिकानों को टारगेट करते करते उसने पुंछ में सिविलियंस की जान ले ली। अब ये जो अभी की तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों में पाकिस्तान द्वारा सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, और सिविलियन एरिया को जो टारगेट किया जा रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि अब ये फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसे में भारत शांत नहीं बैठेगा, ये सभी को कन्फर्म है। दिल्ली पुलिस के सभी जवानों की छुट्टियों का रद्द होना, पंजाब के अंदर सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं। लाहौर में भारत के मिसाइल का जो है वो इस समय अटैक हुआ है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। ये सारे अपडेट और भी होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट्स में प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए डोभाल के बीच में अभी जब आपका सेशन होने वाला था उससे घंटे भर पहले मुलाकात शुरू हुई है। इसका मतलब बात यह है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात हो सकती है। भारतीय सेना अपने ऊपर हुए इस हमले का पुरजोर तरीके से रिटेलिएशन दे सकती है, उन्हें बदले की कार्रवाई दे सकती है। हमारे पास तो एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन कल की सुर्खियों में देखना होगा कि पाकिस्तान में क्या क्या देखने को मिलता है। ये थे साथियों फिलहाल के लिए अपडेट, लेकिन मेरी फिर से आप सभी से गुजारिश है, आप पैनिक ना करें, प्रशासन की मदद करें। अगर आपको ब्लैकआउट कॉल होता है तो कृपया उसको पूरी शिद्दत से फॉलो करें। किसी भी प्रकार की फर्जी खबर को इधर से उधर ना फैलाएं। अगर कोई खबर आपको मिल रही है, आपके काम की है, तो उसका कंजप्शन जरूर करें, लेकिन उसे पैनिक करने के लिए स्प्रेड ना करें। यह हमारी तरफ से आप सभी के लिए आग्रह रहेगा। बाकी भारतीय सेना के लिए आपका साहस के साथ भरा होना, उन पर विश्वास के साथ अडिग होना, यह अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।